अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लॉस एंजलिस अमेरिका का सबसे फेमस शहर और हॉलीवुड का घर, जहां पर दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी स्टार रहते थे, वो लॉस एंजलिस आज वाइल्ड फायर की वजह से राख बन चुका है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये आग 40,000 एकड़ तक फैल चुकी है, जिसकी वजह से 12,000 बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, 1,80,000 लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और 2 लाख लोगों को एवोक्यूएशन के नोटिस दे दिए गए हैं। इसकी वजह से 28 लोगों की डेथ हो चुकी है और कहा जा रहा है कि लॉस एंजलिस में $50 बिलियन का नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये आग कैसे लगी, इसके पीछे क्या रीजन है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ऐसा नहीं था कि ये आग अचानक से शुरू हुई और पूरे लॉस एंजलिस में फैल गई, बल्कि ये आग अलग अलग जगहों से शुरू हुई और मिलकर पूरे लॉस एंजलिस को राख बना दिया। 7 जनवरी सुबह 10:30 बजे इस आग की शुरुआत होती है पैलिसेड्स के इलाके से। उसी सेम रात ईटिन और हर्शिट में भी आग लगती है। फिर 9 जनवरी को किनेथ में भी आग लग जाती है। देखते ही देखते आर्चर, वुडली, लीडिया और सनसेट भी आग की लपटों में झुलस चुके थे। 12 जनवरी की सुबह लीडिया फायर को पूरी तरह रोका जा चुका था। किनेथ फायर 90% तक कंट्रोल में थी, हर्स्ट फायर 76% तक कंट्रोल में थी, ईटिन फायर 15% और पैलिसेड्स फायर सिर्फ 11% तक ही कंट्रोल में आ पाई थी। लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर की हकीकत जानने से पहले हम देखते हैं कि कैलिफोर्निया में इससे पहले कितनी वाइल्ड फायर लग चुकी हैं। अगर टॉप फायर्स की बात की जाए, उसमें सबसे पहला नाम आता है जुलाई 2021 में लगी DXC फायर का, जिसने प्लूमस में 9,63,000 एकड़ जला दिए। This is time-lapse video of the Dixie Fire as it burns towards the community of Westwood. It has become the second largest fire in state history. More than 515,000 acres have burned, containment now at 31%. More than 580 homes have been destroyed. Hundreds of other structures and the entire community of Greenville have been lost. More than 14,000 structures remain threatened. दूसरे नंबर पर नाम आता है अगस्त 2020 में लगी लाइटनिंग कॉम्प्लेक्स फायर का, जिसने सोनोमा में 3,63,000 एकड़ जला दिए। California is under a historic fire siege as flames torch more than 1 million acres up and down the state. In California's wine country, the LNU complex fire was relentless. While some evacuations have been lifted in Solano, Napa, and Lake counties, the fire is far from burning out. It's over 500 square miles, an area 11 times the size of San Francisco, and it's destroyed nearly 900 structures and is threatening 30,000 more. तीसरे नंबर पर नाम आता है अगस्त 2020 में लगी नॉर्थ कॉम्प्लेक्स फायर का, जिसने 3,18,000 एकड़ जला दिए। North Complex West Zone fire. Cal Fire changed the name last night after it merged with other fires. 10 people have now died, more than a dozen are missing. More than 67,000 acres have burned. The containment on this newly named fire is only. चौथे नंबर पर नाम आता है जुलाई 2018 में लगी कार फायर का, जिसने शास्ता में 2,29,000 एकड़ जला दी। Cal Fire this afternoon showing the fire NATO that tore up Shasta County during the beginnings of the car fire. You can see the fire NATO from above as it destroys thousands of acres. पांचवें नंबर पर नाम आता है अक्टूबर 2003 में लगी सीडर फायर का, जिसने सैन डिएगो में 2,63,000 एकड़ जला दी। Remember the devastation as the Cedar Fire raced through our county, killing 15 people and destroying thousands of homes. इन सब वाइल्ड फायर्स के पीछे जो कॉमन चीज़ है वो है सेंटा एना विंड्स। लेकिन ये सब हो रहा है जनवरी के महीने में। इस महीने में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है और बारिश होती है कैलिफोर्निया के इलाके में, लेकिन हमें इंटेंस वाइल्ड फायर देखने को मिल रही है। अगर जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसके पीछे रीज़न है सेंटा एना विंड्स और क्लाइमेट चेंज का। सेंटा एना विंड साउथर्न कैलिफोर्निया में चलने वाले गर्म और खुश्क हवाएं हैं जो 80 to 100 माइल्स की रफ्तार से चलती हैं। ये हवाएं ग्रेट बेसिन से चलकर लॉस एंजलिस और इसके इर्द गिर्द इलाकों में आती हैं। ये हवाएं जब पहाड़ों से नीचे की तरफ आती हैं तो इसकी ह्यूमिडिटी 10% से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा गर्म और खुश्क हो जाती हैं। इसकी वजह से वेजिटेशन खुश्क हो जाती है और आग लगने और फैलने के लिए आइडियल फ्यूल का काम करती है। सेंटा एना विंड्स की ताकतवर रफ्तार और कम नमी की वजह से छोटी सी चिंगारी भी बड़े पैमाने पर आग को फैलाने का काम करती हैं। दूसरा रीज़न है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से 2016 सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा था। इसका रिकॉर्ड तोड़ा 2023 ने और अब कहा जा रहा है कि 2024 में अक्टूबर का महीना सबसे हॉटेस्ट मंथ रहा था, जिसकी वजह से वेजिटेशन सूख चुकी थी, ह्यूमिडिटी कम हो चुकी थी और कैलिफोर्निया में इतनी गर्मी पड़ी
जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। सदर्न कैलिफोर्निया के सबसे बड़े हिस्से में कोई बारिश नहीं हुई। इसके कुछ महीने बाद चलने लगी सेंटा एना विंड्स, जिसने पूरे जंगल को सुखा दिया। ज्यादातर वाइल्ड फायर इंसानी गलतियों की वजह से भी लगती हैं, जैसे कि सिगरेट का ठीक से ना बुझाना, कैंप फायर का ठीक से ना बुझाना या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का फेल हो जाना। क्लाइमेट चेंज के पीछे सबसे बड़ा रीजन है ऑयल कंपनी से निकलने वाला फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल एटमॉस्फेयर में जाकर हीट को ट्रैप करता है और ऑक्सीजन लेवल्स को गिराकर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट टेम्परेचर और सी लेवल्स हाई पर हैं और आइस लेवल लो पर है, जिसकी वजह से आइस ग्लेशियर पिघल रहे हैं और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमें क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर सिस्टम और विंड एनर्जी पर शिफ्ट होना होगा। इसके अलावा फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाना होगा कंट्रोल बर्न्स और वेजिटेशन मैनेजमेंट के लिए, ताकि ऐसे हालात से बचा जा सके। इसीलिए हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और ऐसे अमल से बचना होगा जो आग लगने का बायस बन सकते हैं। दोस्तों, लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर हमारे लिए वार्निंग कॉल है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि ऐसे इंसिडेंट से बचा जा सके और अपनी आने वाली जनरेशन को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सके। उम्मीद है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर नीचे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।